हम लोग जो नए मंडल अध्यक्ष हमने बनाए हैं 2200 के लगभग, और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बने हैं, तो चुनावी साल है, उनका हम कार्यकारिणी बना करके विस्तार कर रहे हैं। और हमारा जय भारत सत्याग्रह भी कार्यक्रम हमारा चल रहा है, एआईसीसी का प्रोग्राम है। और हमारा 24 तारीख से सरकार की तरफ से जो लोगों को राहत देने के लिए जो कैंप लगाए जा रहे हैं, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश देंगे कि किस प्रकार से लोगों के बीच में जा कर के लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं और सरकार की जो 10 योजनाएं जिनके लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये सब चीज़ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हम अच्छी तरीके से सब लोग मिलकर के आज संवाद करेंगे और उनको निर्देश देंगे। बीजेपी वाले भी जनाक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और आप इधर महंगाई राहत कैंप निकाल रहे हैं। वोट कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं जनाक्रोश यात्रा में? 100, 150, 200 और पुलिस वालों को कहते हैं कि थोड़ा फुहारा चला दो, हमारी इज्जत रह जाए। ये प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जो ये कर रहे हैं, ये इनका हाल है। और कल आपने देखा होगा कि चूरू में जो कितनी शर्मनाक घटना हुई, राजेंद्र राठौड़ जी के पीए के लड़के ने जो सब कुछ काम राजेंद्र राठौड़ जी का देखता है, वहीं उसकी कोठी पे रहता है। एक पुलिसकर्मियों को उसकी बेटी के साथ में था, वो उसको दूसरे किसी व्यक्ति को उसका दामाद बताता है। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और राठौड़ साहब उसको कहते हैं कि चूरू नाथी का बाड़ा नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है कि नाथी का बाड़ा बहुत पवित्र जगह थी जहां पर हर व्यक्ति को मदद मिलती थी। समझे बात को? तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो इस अहंकार में घूम रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया तो कोई खुदा बन गया, मैं समझता हूं कि 8 महीने के लिए बुढ़ापे में शादी हुई है, राजनीतिक शादी। बुढ़ापे में राजनीतिक शादी हुई है। 7 बार जीतने के बाद में न प्रदेश अध्यक्ष बनता है, न मुख्यमंत्री बनता है, और न नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो ऐसे आदमी का जो जनाधार है वो सबको पता रहता है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत लोगों को बेवजह टारगेट करते हैं, और यही काम उनके लोग करते हैं। मेरे लिए उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि पता नहीं डोटासरा में क्या है कि उसके परिवार के लोग आरएस बनते हैं, उनके रिश्तेदार आरएस बनते हैं। मैं आज उनको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिए हैं आरएस बनने के, और आपने संस्कार दिए हैं ठेकेदार और गुंडे बनने के। तो इन संस्कारों का फर्क है। इसलिए कृपया जनता के लिए काम करें। ये जो इस तरीके की जो हरकतें करवाते हैं अपने पीए से या अपने लोगों से, अपने पार्टी के गुंडों से, उनसे उनके खिलाफ सख्त से सख्त इस सरकार में कार्रवाई होगी, ये मैं कह सकता हूं। और हम कहीं कोई डरने वाले नहीं हैं। यह आक्रोश यात्रा इनकी बिल्कुल फेल है। ये आपस में इनकी कलह है, और आप देखना ये कलह जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। ये महंगाई राहत कैंप से वोट भी बढ़ेंगे क्या? पार्टी के वोट क्यों नहीं बढ़ेंगे? जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता वोट देती है तो जनता को लाभ मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी, तो जनता दोबारा रिपीट करेगी हमारी सरकार। तो 19,000 करोड़ का पैकेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो 19,000 करोड़ रुपए तो उनके लोगों को पहुंचेंगे ना। उनको आप फ्री में पैकेट मिल रहा है 400, 350, 400 रुपए का, उसको पेंशन। और जब भी जो भी उचित समय आएगा तब पार्टी फैसला करेगी। महेश जोशी मामले में आपने कोई संज्ञान लिया है कि जो लिया है ना, मुख्यमंत्री जी ने लिया है ना, देखा नहीं? एफआईआर मंत्री के खिलाफ होना, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो, नहीं चाहता तो नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लिखवा रहा है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। कल शायद वो होटल भी टूटी है, और आगे भी जो जांच, सही जांच होगी वो सांच होगी, जिसमें क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? गजेंद्र सिंह के खिलाफ हो गई ना, मुलजिम बन गया ना गजेंद्र सिंह, गिरफ्तार भी हो जाएगा भैया, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर वो मुलजिम पाए गए तो 101% होंगे। लेकिन ये मैं आज नहीं कह सकता वो मुलजिम है। किसी का नाम लिखने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। गिरफ्तार किए जाएंगे? क्यों नहीं किए जाएंगे? जब हमारी पुलिस एसओजी ये कह रही है कि वो मुलजिम है, तो वो 101% गिरफ्तार होना ही चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? होना ही चाहिए। मुलजिम मैं हूं तो मैं होना चाहिए, दूसरा है तो दूसरा होना चाहिए।
कल को दूसरा अपने में से कोई भी, हमारे में से कोई भी अगर किसी भी आपराधिक घटना में सम्मिलित पाया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो। मंत्री रहते कैसे कार्रवाई? आपको बहुत बड़ी खबर मिली। सिंह डोटासरा और साथ ही साथ रंधावा को सुन रहे थे। बिरला सभागार वो पहुंचे हैं और सभागार से पहुंचने से पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। रंधावा जिन्होंने कहा कि कई ऐसे एमएलए भी होते हैं जो नाराज होते हैं और कई नहीं होते हैं, उस पर हम कार्य भी करेंगे। आज जो बैठक होगी, आज महामंथन होगा, उस पर बातचीत भी की जाएगी, उसमें सभी की बात को सुना भी जाएगा।